नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर क्या अपडेट्स हैं, सेवा नियमावली में दोस्तों होने वाला है संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये अपडेट आई है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी दोस्तों 450 शिक्षकों की भर्ती का दोस्तों जल्द ही आने वाला है एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा एलटी प्रवक्ता प्रमोशन अपडेट, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्योंकि इस समय पर दोस्तों पिछले 2 साल से मामला चल रहा है और ये दोस्तों एक नई भर्ती को शुरू करने का पहला कदम होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही एलटी से प्रवक्ता प्रमोशन होंगे उसके बाद दोस्तों एलटी में भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी दोस्तों जल्द ही आएगी, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रमोशन मामले के। 2 माह में हल करना होगा शिक्षक प्रमोशन विवाद। देखिए, लोक सेवा अभिकरण ने शिक्षा सचिव को आदेश कर दिया है कि 2 साल से भैया प्रमोशन लटके हुए हैं, 2 माह में इनको हल करो फटाफट से। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षकों का 2 साल से जारी एलटी से प्रवक्ता श्रेणी में प्रमोशन जल्द सुलझने की उम्मीद है। लोक सेवा अभिकरण ने एलटी शिक्षकों को नए सिरे से शिक्षा सचिव को प्रत्यावेदन देने के आदेश दिए हैं। शिक्षा सचिव को इस प्रत्यावेदन पर 2 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा और अभिकरण ने 24 जुलाई को इस मामले में सुनवाई की थी और आदेश की प्रति सरकार और शिक्षकों को भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका यही मानना है कि जल्द से जल्द अब प्रमोशन को सॉल्व किया जाए। देखिए मामला क्या है, मामला यह है कि 2269 शिक्षकों का दोस्तों प्रमोशन लटका हुआ है एलटी से प्रवक्ता में, ठीक है। तदर्थ विनियमित और सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के सीनियरिटी विवाद के कारण ये मामला दोस्तों तब से लटका हुआ और काफ़ी समय से दोस्तों जो शिक्षक हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोर्ट में भी कुछ लोगों ने रिट दायर की कि इसमें सरकार हमें जल्द से जल्द प्रमोशन दे, लेकिन ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अब इसमें देखिए आगे क्या चल रहा है। तो अब दोस्तों इसमें जो शिक्षक सीनियरिटी विवाद है, इसमें दोस्तों केस वापस कराने की कसरत दोस्तों शुरू हो गई है, क्योंकि तदर्थ शिक्षक और जो आपकी सीधी भर्ती वाले शिक्षक हैं उनके बीच में सीनियरिटी मामला चल रहा है। तो इसमें जो लोग कोर्ट गए हैं तो उनसे अपील की है सरकार ने कि आप जल्दी से अपने जो विवाद में जो केस है, जो कोर्ट में आपने केस लिए हैं उनको वापस लें, क्योंकि जल्दी आप जब कोर्ट से केस वापस लेंगे तभी हम आगे जाके कार्रवाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही चल रहा है कि अब धीरे धीरे ये जो सीनियरिटी विवाद है इसमें केस वापस कराने की कवायद स्टार्ट हो गई। निदेशालय में 3 घंटे चली थी बैठक और इसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी और कुछों में ऊहापोह अभी जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2269 एलटी शिक्षकों का प्रमोशन है लटके हुए और 250 हेडमास्टरों के भी प्रमोशन का विवाद के कारण ये अटके हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के सीनियरिटी विवाद में दायर कोर्ट केस को वापस कराने की कसरत शुरू कर दी गई। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने तदर्थ विनियमित शिक्षक वर्ष 2006 के सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के साथ विस्तार से चर्चा करी, ठीक है ना। इसमें ये कहते हैं कि वर्ष 2010 में अपात्र होने के बावजूद भी कुछ लोग प्रमोशन पा गए और शिक्षकों के मुद्दे को हल होता देख सीधी भर्ती शिक्षक कोर्ट जो अब शिक्षक जो है सीधी भर्ती के जो शिक्षक हैं वो कोर्ट केस वापस लेने के उन्होंने संकेत दे दिए हैं, ठीक है ना। और जो तदर्थ विनियमित शिक्षक हैं के मामले में अभी कसर बाकी है और तदर्थ विनियमित शिक्षक नियुक्ति तिथि 1 अक्टूबर 1990 से ही सीनियरिटी की मांग पर अडिग है। वो मान रहे हैं कि जब से हमारी नियुक्ति हुई है, यानी कि जब हमने इस विद्यालय में हमने एज अ चाहे तदर्थ शिक्षक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के बेस पे ही भले हमने भर्ती ली हो, परमानेंट ये भले ही 10 साल बाद हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें 1 अक्टूबर 1990 से ही सीनियरिटी चाहिए। सीधी भर्ती वाले कह रहे हैं कि जब से इनको परमानेंट किया गया तब से इनको सीनियरिटी दी जाए, तब से दोस्तों मामला बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिग्री कॉलेजों में 450 प्राध्यापकों की दोस्तों भर्ती होने वाली है। राज्य के डिग्री कॉलेजों में 450 प्राध्यापकों की दोस्तों भर्ती होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्तर से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूकेपीएससी जल्दी कराएगा। प्रदेश में 119 डिग्री कॉलेज हैं और उसमें प्राध्यापकों के 2323 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 1540 अभी भरे हुए हैं, 783 पद खाली हैं। तो 450 पदों पर दोस्तों जल्दी कार्रवाई यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली की जारी की जाएगी संशोधित। यानी कहने का मतलब है दोस्तों जो प्रवक्ता की नियमावली है, सेवा नियमावली, उसको दोस्तों संशोधित किया जा रहा है। देखिए वनस्पति विज्ञान की कई शाखाओं को नियमावली में किया जाएगा शामिल। देखिए कई लोग
एडवांस जूलॉजी करके आते हैं तो उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब आप प्रवक्ता की भर्ती निकलती है तो जैसे आप मान लेते हैं एमए हिंदी से हैं या आप एमए इंग्लिश से हैं या एमएससी मैथमेटिक्स से हैं ना, तो उसमें कई सारी जो शाखा वाले लोग हैं, जैसे भाई एमएससी मैथ्स ऑनर से भी होती है या फिर और एडवांस मैथमेटिक्स से भी होती है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से भी होती है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स से भी होती है। तो कई जो लोग हैं दोस्तों वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब दोस्तों इसकी जो सेवा नियमावली है इसमें संशोधन किया जाएगा। पहले 2019 में हुआ था। 2019 में जब सेवा संशोधन हुआ था तब क्या हुआ था कि 42 साल तक की उम्र करने तक के लोगों को जो 42 साल, पहले 42 साल तक नहीं होता था, पहले 40 साल तक ही होता था, ठीक है ना। तो 42 साल तक की एज के जो लोग हैं उत्तराखंड में वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाए। तो अभी दोस्तों इसमें दोबारा से सेवा नियमावली में संशोधन दोस्तों किया जाने वाला है प्रवक्ता में। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली फिर से संशोधित होगी। अब की नियमावली में चौथा संशोधन होगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की कई शाखाओं को नियमावली में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप जीव विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास मौके रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ताओं के लिए सेवा नियमावली बनी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसमें पहले नियमावली में सितंबर 2019 में संशोधन किया गया और इसके बाद अब फिर से नियमावली में कुछ जरूरी संशोधन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है। तो विद्यालय विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई विश्वविद्यालय क्या है ना अलग अलग नाम से कोर्स करा रहे हैं, कंटेंट सब में एक ही होता है, ठीक है, लेकिन नाम अलग होते हैं। तो इसलिए लेकिन कोर्स का नाम आपका बदल जाता है। तो निदेशालय ने जैसे एडवांस जूलॉजी को नियमावली में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है, ठीक है, जबकि शासन की ओर से एडवांस बॉटनी को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो जैसे आपने एडवांस जूलॉजी और एडवांस बॉटनी किया तो पहले आपको प्रवक्ता में शामिल होने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि बताया जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान की एग्रोस्टोलॉजी, बायोमेट्रिक्स, हिस्टोलॉजी, ठीक है, एल्गोलॉजी, एथोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी की कई शाखाएं हैं। इस तरह जूलॉजी की भी कई शाखाएं नियमावली में इनको सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 42 साल की उम्र के लिए खुला था भर्ती का रास्ता। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में सितंबर 2019 में संशोधन में 42 साल तक के अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता बनने का रास्ता खुला था। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी पदों को आरक्षित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस समय पर दोस्तों दोबारा से नियमावली में संशोधन होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी एक अपडेट्स है कि जल्दी दोस्तों अब यूकेपीएससी को एक अध्याचन दोस्तों जल्दी ही पहुंचेगा। अभी ये पता नहीं कि कब तक पहुंचेगा, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों जल्दी ही प्रस्ताव बनाकर इसको भेजा जा रहा है। लेकिन इसमें पदों की संख्या अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर जो पहले दोस्तों आपके 400 450 जो पद का जो अध्याचन था उससे दोस्तों ज़्यादा होने की पूरी संभावना इसमें दोस्तों रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों तभी ये नियमावली में संशोधन भी फटाफट किया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में दोस्तों, वो है नए आयोग से संबंधित। नया आयोग दोस्तों कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अभी दोस्तों कुछ समय पहले हमने आपको न्यूज़ दी थी कि भाई उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नए आयोग का गठन हो चुका है जो कि प्राइमरी टीचर से लेके कॉलेज स्तर के टीचरों की भर्ती करेगा। पहले क्या होता था उत्तर प्रदेश में या अभी उत्तराखंड में भी यही होता है कि अलग अलग आयोग है वो भर्ती कराते हैं। जैसे उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती कोई और कराता है, एलटी टीचर्स की भर्ती यूके करवाता है, यूकेपीएससी प्रवक्ता की भर्ती करवाता है। तो सबके लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि अब एक ऐसा आयोग बनाया गया है जिसकी मदद से प्राइमरी टीचर से लेके आपके टोटल ऊपर तक कॉलेज लेवल तक के टीचरों की भर्ती की जाएगी। लेकिन दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा संशोधन आया है। संशोधन क्या आया है कि नए आयोग से होगी एडेड संस्थाओं में भी भर्ती। यानी कि दोस्तों अभी फिलहाल एडेड जो स्कूल हैं, अशासकीय स्कूल हैं, वहाँ पर अभी फिलहाल भर्ती लाई गई है। कहने का मतलब ये है कि अभी यूपीपीएससी ही जो एलटी ग्रेड है, प्रवक्ता ग्रेड है या फिर कॉलेज लेवल है उसकी भर्ती करवाएगा। अभी फिलहाल जो ये आयोग है इससे आपकी एडेड संस्थाओं में फिलहाल भर्ती होने वाली है, यानी कि अशासकीय स्कूलों में भर्ती करी जाएगी। तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात हो रही है, तो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों से शिक्षकों की भर्ती होगी। फिलहाल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी, ठीक है ना। तो इन्होंने
बुधवार को सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के संग समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में नए आयोग का अधिनियम पारित हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल से इसको मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है ना। इसमें 6 शिक्षाविद और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी रखा जाएगा और नए आयोग के गठन से नियमित और पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सकेगी। ठीक है ना। तो परिषदीय स्कूलों में भी भर्ती शुरू की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारों को नौकरी देने का काम शुरू हो गया है। ठीक है ना। 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ कि इन्होंने फिलहाल अभी ये क्लियर कर दिया है कि जो नया आयोग है वो एडेड कॉलेजों में भर्ती करेगा। ठीक है ना, अशासकीय उसमें। ठीक है, तो अब क्या है, इससे यूपीपीएससी जो है, यूपीपीएससी के पास दोस्तों 6000 से अधिक एलटी का प्रस्ताव पहुंचा है पहले से। अब अभी तक क्या था कि यूपीपीएससी दोस्तों इसलिए इस भर्ती को नहीं निकाल रहा था 6000 वाली, वो इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि वो सोच रहा था कि भैया ये जो नया आयोग है वो इसकी भर्ती कराएगा, लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब इस भर्ती को यूपीपीएससी ही करवाने वाला है। तो यूपीपीएससी पे दोस्तों अब दबाव हो गया है कि वो जल्द ही 6000 भर्तियों को निकाले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग पर बड़ा दबाव। उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भर्ती को लेकर दूर हो गया है असमंजस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पूर्व की भांति यूपीपीएससी ही करवाएगा और मंत्री के इस बयान के बाद आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ गया है और भर्ती के लिए प्रतियोगियों के अलग अलग संगठन आयोग को कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले एलटी ग्रेड शिक्षकों के तकरीबन 6000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। आयोग को जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन भी मिल चुका है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद जब कवायद शुरू हुई तब राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि जो नया आयोग होगा वो केवल अशासकीय स्कूलों में भी फिलहाल भर्ती करेगा, बाद में ले लेगा यूपीपीएससी से वो, लेकिन फिलहाल यूपीपीएससी ही इसको कंडक्ट करवाएगा। तो ये स्पष्ट नहीं था कि शिक्षण संस्थानों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व की भांति शिक्षक भर्ती करवाएगा या फिर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो आयोग में भी एलटी ग्रेड और शिक्षक भर्ती को लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक 7 अगस्त को शुरू हो जाने वाले सत्र में पारित किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधेयक पारित होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करा सकता है। तो आप देख लीजिए 2018 में दोस्तों ये विज्ञापन आया था। 2018 से दोस्तों आज ये 5 साल हो गए। 5 साल से दोस्तों अभी फ़िलहाल एलटी का विज्ञापन नहीं आया है यूपी में। और दोस्तों ये एलटी ग्रेड भी जो भर्ती होती है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती में से होती है। जैसे उत्तराखंड एलटी भर्ती होती है दोस्तों, इसमें भी आपका 4600 ग्रेड पे है। यूपीपीएससी के थ्रू दोस्तों ये कंडक्ट करवाई जाती है और इसमें भी दोस्तों अच्छी खासी मतलब आपकी अच्छा खासा मतलब ये पद है। और इसके अलावा उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर की भी दोस्तों भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड के लोग भी दोस्तों इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षा के हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं और आयोग को महीनों पहले ही अध्याचन मिल चुका है। बस ये लोग इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा और वो करवाएगा, लेकिन फिलहाल अब करवाएगा भर्ती को। तो आपको उत्तर प्रदेश में भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दोस्तों बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।